पूर्वांचल छठ पूजा सेवा संघ समिति मादीपुर गांव भगवती सरोवर शिव मंदिर। मैं यहां का कोषाध्यक्ष हूं। मादीपुर गांव में पिछले 25 वर्षों से छठ पूजा का आयोजन किया जाता रहा है और आज भी हो रहा है। दूसरा जो है, कोरोना महामारी के चलते पिछले साल यह आयोजन पूरे दिल्ली में कहीं नहीं हुआ। छठ पर्व जो बहुत ही बड़ा एक आस्था का महापर्व माना जाता है, वो इस बार कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से सार्वजनिक स्थलों पर इसके लिए रोक लगा दी गई थी कि जो लोग हैं वो छठ का महापर्व सार्वजनिक स्थल पे नहीं मना सकते थे। पर जैसे जैसे कोरोना के केस नियंत्रित होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को छूट दे दी है कि इस साल हम छठ महापर्व को सार्वजनिक स्थल पे मना सकते हैं। तो आज हम मौजूद हैं मादीपुर इलाके में और हम यहाँ के पूर्वांचल छठ पूजा समिति के अध्यक्ष कपिल राय जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके की तैयारियां कर रखी है उन लोगों ने। पूर्वांचल छठ पूजा सेवा संघ समिति मादीपुर गांव भगवती सरोवर शिव मंदिर। मैं यहां का कोषाध्यक्ष हूं। मादीपुर गांव में पिछले 25 वर्षों से छठ पूजा का आयोजन किया जाता रहा है और आज भी हो रहा है। दूसरा जो है, कोरोना महामारी के चलते पिछले साल यह आयोजन पूरे दिल्ली में कहीं नहीं हुआ। इस बार मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का धन्यवाद करता हूं कि दोनों ने मिलकर छठ पूजा मनाने का लिए जो अनुमति प्रदान की और जो उन्होंने साहस उठाया प्रशासन के माध्यम से और समितियों के माध्यम से, उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, दिल्ली सरकार का भी और केंद्र सरकार का, अपने राज्यपाल का। कपिल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने यहाँ पे किस किस तरीके की तैयारियाँ कर रखी है? हमारी यहाँ पर साफ सफाई, लाइट और पानी की सफाई, आप देख रहे हैं कि सारे नगर निगम और डीडीए के सभी कर्मचारी यहाँ सफाई में लगे हुए हैं। यहाँ पर हमें प्रशासन की भी पूरी मदद मिलती है और हमारे वॉलेंटियर भी यहाँ रहेंगे। और कोरोना गाइडलाइन जो है, जिस प्रकार हमारी डीएम के साथ बैठक हुई थी, जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको पूरी तरह पालन करने का पूरा प्रावधान बनाया जा रहा है कि जिससे हमारी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो भी चीज़ें हैं, सैनिटाइजर, इन सब का प्रबंध किया जाएगा। और इस बार कोई आयोजन वैसा नहीं होगा जिससे कि लोग भीड़ भड़का यहाँ हो, भीड़ भाड़ इकट्ठा हो। कोई गाना बजाना का प्रोग्राम नहीं, सिर्फ यह है कि लोगों का त्यौहार मन जाए, लोग भगवान सूर्य को अपना जल अर्पित कर सकें, उसी के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर मादीपुर गाँव में की जा रही है, शिव मंदिर भगवती सरोवर से। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि छठ पूजा को इस तरीके से अनुमति दे दी गई है सार्वजनिक स्थल पे मनाने की, तो इस साल कोरोना को देखते हुए किस किस तरीके की चुनौतियाँ सामने आ सकती है? जैसे कि अपना बहुत सारा जो चुनौतियाँ हैं, सफाइयों का, देख रेख का, 2 गज दूरी का, मास्क की, सैनिटाइज का, ये सारे सुविधा जो है ना हम लोगों ने समिति के द्वारा लगाई गई है और इसका पूरा पालन करेंगे। और इसका जो है हमारी समिति पूरी सहयोग करती है। ये जो साल का जो पर्व आता है, इसमें जो जिस तरह से लोगों की आस्था जो होती है सूर्य भगवान को लेकर के, जिस तरह से आस्था होती है और जिस तरह से लोगों की जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण होती है, तो जिस तरह से लोग 2 साल से अंदर से एक आहत से, लेकिन उनकी एक मजबूरी थी, सरकार की भी एक मजबूरी थी, जिसके कारण कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, भगवान को अर्घ नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उन्होंने आपने देखा जिस तरह से लोगों ने अपने घरों में छोटा छोटा बना करके और किस तरह से उन्होंने अर्घ दिया। और इस बार सरकार की बहुत ही एक पहल रही कि जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए, उसका पालन करते हुए सभी लोगों को एक हिदायत दी गई, मीटिंग की गई कि भाई इस बार आप कोरोना को लेकर के बड़ी सख्ती बरतेंगे और एक घर से 2 बंदे आएंगे और ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे। तो कोरोना का भी ध्यान रखते हुए और सूर्य भगवान को अर्घ देने का काम किया और इस त्यौहार को मनाने का काम किया। इसलिए मैं सरकार का और इस समिति का, कपिल जी का, जो कि महीनों से लगते हैं, सभी पार्षदों को लेटर देते हैं,
विधायकों को लेटर देते हैं, दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों को लेटर देते हैं कि यहाँ पे सफाई किया जाए, यहाँ की सुंदरता को बढ़ाया जाए, यहाँ पे जो जल है इसको पवित्र करके उसको साफ़ सफाई इसकी की जाए। तो इस तरह से समिति के जो अध्यक्ष हैं, समिति के जो मेंबर्स हैं, बड़ी ही मेहनत बड़ी। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि इतने सारे लोगों में आपको क्या लगता है कि हम कोरोना के नियमों का ध्यान रख पाएंगे? नहीं, इसकी जो है इस समिति ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है कि इसमें ज़्यादा लोग ना आएँ और सभी को हिदायत दे रखी है कि सभी लोग अपना मास्क लगा के रखें और आपस में ही एक दूरी का पालन करेंगे और दूरी को करेंगे। और उसके बाद जो सैनिटाइज़र है, जैसे एक दूसरे को लोग छुएंगे तो वो सैनिटाइज़र होकर के वो गेट के अंदर आएंगे और मास्क लगा के रखेंगे, दूरी बना करके रखेंगे। तो ये सब घर घर जा करके सब लोगों को, जितने भी छठ पूजा का ये व्रत रखते हैं, जितने भी लोग छठ पूजा को मनाते हैं, उन सभी को घर घर जा करके उनको सभी मेंबर्स बोलेंगे कि इस तरह से दूरी बना के रखनी है और इस कार्यक्रम को करना है, जिससे कि हम देश के जो कोरोना देश में फैल रहा है उसका भी ध्यान रखते हुए और त्यौहार भी बड़ी। अभी आपने कहा कि एक घर से केवल 2 लोग ही आ सकते हैं, तो क्या एक घर से पूरे सदस्य नहीं आ सकते? नहीं, इसमें हम ज़्यादा सदस्यों का इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी एक घर के जो 10 हैं लोग हैं, 20 हैं, तो वो सभी लोग आकर के और एक भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो इस बार इसका ध्यान रखेंगे कि लोग इसमें कम आएँ और कम आकर के जो अर्घ देना है, जिन लोगों ने व्रत रख रखा है, जिन लोगों को ये आस्था है, तो वो इस बार दूरी बना करके रखेंगे। इसलिए ये सारा इस टाइम, अगली बार हर बार ही क्या होता था कि कार्यक्रम होता था, डांस होता था, भजन होते थे, कीर्तन होते थे, तो इस बार इन सब चीज़ों को बंद करके और ध्यान रखा गया है कोरोना गाइडलाइंस का कि इसमें लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार का कोरोना ना फैले। मेरा परिचय अशोक शाह, माधीपुर झील पार्क। मैं यहाँ 14 वर्षों से मतलब पूजा करवा रहा हूँ और हमेशा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। इस बार थोड़ा सा कोरोना के चलते कोरोना डिस्टेंसिंग भी करवाएंगे और हमने सबसे अपील की है कि एक व्यक्ति के साथ एक ही व्यक्ति है जो हेल्प कर सके। जो आते हैं ना पूजा करने के लिए लोग, वो उनके साथ एक ही व्यक्ति है। तो आपको क्या लगता है कि इस कोरोना महामारी में इन चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है? क्या हम लोगों को रोक सकते हैं आने से यहाँ पे? नहीं, लोगों को रोकना पड़ेगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से परमिशन दी गई है सरकार की तरफ से। तो हमने प्रचार भी किया है, बाकायदा होल्डिंग से प्रचार कर रहे हैं और माइक में भी बुलवाया हमने कि भाई एक आदमी के साथ एक व्यक्ति के साथ एक ही व्यक्ति आए, ताकि पूजा जो है डिस्टेंसिंग से हो चुकी है। आपने किस किस तरीके की तैयारियां कर रखी है यहाँ पे घाट को सजाने के लिए? घाट को सजाने के लिए हमने लाइटिंग वोटिंग की व्यवस्था, जो कल से लाइटिंग वोटिंग सारी हो जाएंगी। चेंजिंग रूम जो महिलाएं नहाती हैं अंदर, इसमें चेंजिंग रूम पर हर घाट पे बनेंगे एक, इसमें महिलाएं नहा के अपना कपड़ा चेंज कर दें। दूसरा, लाइटिंग वोटिंग की सभी व्यवस्था हो चुकी है। गेट पे सैनिटाइज़र की बाकायदा मशीन भी लगाई है हमने और मास्क भी रखे हैं। जो बाई चांस मास्क भूल जाए उनको मास्क भी देंगे हमने और दूरी बनाने के लिए सबसे कहते रहेंगे, बार बार माइक से बोलते हैं। कोरोना के समय में छठ पूजा को सार्वजनिक स्थल पे ऑर्गेनाइज करने के बाद किस किस तरीके की चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं? जो भी आएगी उसको तो समस्या हम हल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जितनी भी मेंबर है बिल्कुल टाइट रहेंगे। हाँ, किसी प्रकार की परेशानी अपने तरफ से हम नहीं आने देंगे। जैसे कि इस बार कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार क्या है कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मनाही है और जितने भी कार्यक्रम होंगे उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सैनिटाइज़र का हम लोग पूरी तरह वितरण करने वाले हैं। और भीड़ जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग दिखाइए एक बार, यहाँ पे जितने भी घाट बने हुए हैं उस पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, संख्या बल भी ज़्यादा रहता है। और इस बार कई जगह घाट पे अनुमति ना मिलने के कारण यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। हमें यहाँ पे 14 से 15 साल हो चुके हैं करते हुए, तो इस वजह से ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे घाट रहता है। और हमारी तैयारी तो पूरी हो चुकी है। हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता और सदस्य लोग, सभी लोग काम कर चुके हैं इस पर। बाकी जो हमारे हैं पंकज जी, हमारे प्रवक्ता हैं, ये बाकी आगे और चीज़ें बताएंगे। जी पंकज जी, किस किस तरीके की तैयारियां की हुई है आप लोगों ने छठ पूजा महापर्व को लेकर? देखिए, हमारे पूर्वांचलों का, मिथिलांचलों का सबसे बड़ा आस्था का पर्व है और बहुत ही सदियों से मनाया जाता रहा है। और दिल्ली के इस छठ घाट झील पार्क सूर्यव्रत छठ पूजन समिति के द्वारा
इस घाट पर पिछले 14 वर्ष से बहुत ही सजावट, व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, गवर्नमेंट सपोर्ट सभी चीज़ों के द्वारा अच्छी तरीके से मैनेज होता है। हमारे जितने भी 12 से 14 कार्यकर्ता हैं, 15 कार्यकर्ता हैं आयोजक श्री अशोक शाह जी के द्वारा, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं 14-15, इन सभी कार्यकर्ताओं की पूरी 1 महीने 2 महीने से तैयारी चल रही होती है। घाट की फूल की नदी की तरह सजावट की जाती है, चारों तरफ की व्यवस्था, क्राउड अच्छा होता है। छठ मैया की कृपा है कि ये घाट भी हमें बहुत अच्छा मिला हुआ है। वेस्ट दिल्ली में अच्छी तरीके से मैनेज करके इस घाट को छठ मैया के अर्पण में दिया जाता है। कोरोना को देखते हुए आप किस किस तरीके की सावधानियां बरतने वाले हैं? बिल्कुल, जैसे DDMA के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है हमें, उन गाइडलाइंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पालन करवाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मेंटेन किया जा रहा है। एक यहाँ पे सर्कल बना करके मास्क मंगवाए गए हैं 5000, और उसके साथ सैनिटाइज़र जो है प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करके ही गेट के अंदर पूजा के श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। आपने सुना कि किस तरीके से कपिल मुनि राय जी ने हमें बताया कि कोरोना को देखते हुए इस छठ पूजा के स्थल पे किस किस तरीके की सावधानियां बरती जाने वाली है, और किस तरीके से इस बार परिवार के केवल 2 सदस्य ही घाट पर आके छठ पूजा को मना सकते हैं। ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई है ताकि कोरोना के नियमों का उल्लंघन ना हो सके। और मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ की गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार सरोवर को दिखाए कि किस तरीके से सरोवर को पूरी तरीके से भर दिया गया है, और यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। देखिए, जो सफाई कर्मचारी है वो भी पूरी तरीके से सफाई कर रहे हैं, और आपको पीछे तक दिखाना चाहूँगी कि देखिए किस तरीके से घाट को साफ सुथरा रखा गया है ताकि लोग आके अपने छठ महापर्व को ठीक से मना सके। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं शालू पटेल, नेशन साउंड।